Good morning, student. My name is Ramandeep Kaur. I am from Satyam Group of Institute निकोदर. ये लेक्चर है आपका मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का. आज हम अपने इस लेक्चर में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं इंडिफरेंस कर्व का मीनिंग क्या है. Indifference curve is a locus of all such point which shows different combination of two commodities which yield equal satisfactions to the consumer so that he is indifferent to the particular combination he consume. ठीक है, इंडिफरेंस कर्व जो होती है वो एक रिप्रेजेंटेशन होती है कि टू गुड्स के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन एक सिंगल कर्व पर देना. ठीक है, जो उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है कंज्यूमर्स को. ठीक है जी, सो कंज्यूमर क्या होता है, इनडिफरेंट होता है. ठीक है, पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन को जो वो कंज्यूम करता है. ठीक है, सो इंडिफरेंस कर्व क्या है कि दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है. ठीक है जी, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन होता है दो गुड्स का जो उसको एक इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, इसलिए वो इनडिफरेंट होता है किसी भी कॉम्बिनेशन को जो वो कंज्यूम करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल. ठीक है जी, इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट कॉम्बिनेशन टू कमोडिटी के. ठीक है जी, जो उसको इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं वो एक टेबल में उसको रिप्रेजेंट करता है. फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ आपको एक टेबल शो हो रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. ठीक है जी, एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. ठीक है जी, मान लीजिए यहाँ कंज्यूमर ए है और कंज्यूमर बी है. ठीक है जी, मैं आप मान लीजिए आप एक कंज्यूमर हो ए. ठीक है जी, मैं आपसे पूछती हूँ कि आप एप्पल्स के लिए ऑरेंजेस के कितने यूनिट जो हैं वो आप सेक्रीफाइस करोगे. ठीक है, मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि आपके पास एक एप्पल है और ऑरेंजेस आपके पास 10 है, तो आप एप्पल्स के लिए और एप्पल्स लेने के लिए ऑरेंजेस के कितने यूनिट छोड़ दोगे. ठीक है जी, तो आपने बोला मैं 3 यूनिट छोड़ देता हूँ दो एप्पल का एक और यूनिट लेने के लिए. ठीक है जी, वो देखिए बी में एप्पल्स आपके पास 2 आ गए और आपने ऑरेंजेस छोड़े थे वो आ गए आपके पास 7. तो ठीक है, इससे क्या होता है कि आप एक कमोडिटी के लिए दूसरी कमोडिटी को छोड़ते हो पर आपको सेटिस्फेक्शन दोनों से इक्वल ही मिलती है. ठीक है जी, फिर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप और कितने छोड़ सकते हो एक यूनिट के लिए. ठीक, नेक्स्ट मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने और एप्पल्स के एक यूनिट के लिए आप कितने सेक्रीफाइस कर सकते हो. तो आपने बोला मैं और 2 सेक्रीफाइस कर दूंगा, तो एप्पल के आपके पास आ गए 3 और ऑरेंजेस आपने छोड़ दिए 2 छोड़ दिए तो आपके पास आ गए 5. ठीक है जी, तो ये यहाँ देखिए एप्पल्स. फिर मैं आपसे फिर पूछ रही हूँ कि आप कितने छोड़ोगे. ठीक है, एक यूनिट के लिए, तो आपने बोला कि मैं एक छोड़ दे दूँ, तो इधर आपके पास एप्पल भी 4 आ गए और ऑरेंजेस भी 4 आ गए, तो आपको सेम सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है. ठीक है जी, तो नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, ये वही सेम है कि देख लीजिए. ठीक है, ओ वाई एक्सिस पर हमने ऑरेंजेस लिया है, ओ एक्सिस पर हमने एप्पल लिया है. तो जब हम एप्पल एक ले रहे थे तो हमारे पास ऑरेंजेस थे 10, हमने एप्पल और लिया तो हमने दूसरा गिव अप कर दिया, वो हमारे पास 7 आ गया, 2 + 7. ठीक है जी, दूसरा फिर हम 3 लिया तो वो हमने छोड़कर 5 आ गए, दूसरा हमने फिर 4 लिया तो 4 इक्वल सेटिस्फेक्शन आ गई दोनों से. ठीक है, तो जो डाउन कर्व जो हमारी है आईसी कर्व इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप जा रही है. नेक्स्ट है हमारे पास अजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. ठीक है जी, फर्स्ट इज कंज्यूमर इज रैशनल. ठीक है जी, ये हमारी अजम्पशन है कि जो कंज्यूमर होता है वो रैशनल होता है, उसके पास एक साउंड पॉइंट होता है जिसको सारी मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है. ठीक है जी, नेक्स्ट इज यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड इन ऑर्डिनल नंबर्स. ठीक है, ऑर्डिनल नंबर्स में हम इसको मेजर करेंगे जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है ऐसे. ठीक है जी, नेक्स्ट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन. ठीक है जी, diminishes marginal rate of substitution is the rate at which a consumer is ready to give up one. ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या होता है कि जब कंज्यूमर जो है वो रेडी होता है कि उसने एक गुड जो है उसको छोड़ देना है इन एक्सचेंज फॉर अनदर गुड, दूसरी गुड के एक्सचेंज के लिए. ठीक है जी, एक गुड को हमने छोड़ दिया दूसरी गुड को लेने के लिए, पर जो लेवल ऑफ हमारी यूटिलिटी है वो सेम रहेगा, वो मेंटेन ही रहेगा. ठीक है जी, नेक्स्ट इज कंज्यूमर बिहेवियर इज कंसिस्टेंट. जो कंज्यूमर का बिहेवियर होता है वो कंसिस्टेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर प्रेफर कर रहा है कॉम्बिनेशन ए, ठीक है, बी के ओवर. ठीक है, एट अ वन टाइम, तो दूसरी बार वो बी कॉम्बिनेशन को प्रेफर नहीं करेगा, वो ए कॉम्बिनेशन को ही प्रेफर करेगा. ठीक है जी, मीन्स के ए कंज्यूमर ने पहले ठीक है जी, कंज्यूमर है वो ए को चूज कर रहा है बी के कंपेरेटिवली. ठीक है जी, एक टाइम पर फिर थोड़े टाइम के बाद वो बी को नहीं प्रेफर करेगा. ठीक है जी,
मोर ऑफ बी, ठीक है जी, देन एट अनदर टाइम ही विल नॉट प्रेफर मोर ऑफ बी कॉम्बिनेशन, दूसरे अनदर टाइम पर वो बी के कॉम्बिनेशन को ज़्यादा प्रेफर नहीं करेगा ए के कंपैरेटिवली, ठीक है जी, वो ए को ही प्रेफर करेगा। नेक्स्ट इज ट्रांसविटिव एग्जाम्पल, ठीक है जी, इफ कंज्यूमर जो कंज्यूमर है वो ए कॉम्बिनेशन प्रेफर कर रहा है बी के कॉम्बिनेशन में, बी को प्रेफर कर रहा है सी के कॉम्बिनेशन में, तो वो डेफिनेटली जो है वो ए कॉम्बिनेशन जो है वो प्रेफर करेगा सी के कॉम्बिनेशन में, ठीक है जी। नेक्स्ट इज कंज्यूमर स्केल ऑफ प्रेफरेंस इज इंडिपेंडेंट, कंज्यूमर का जो स्केल्स होता है वो किसी भी चीज़ से अफेक्ट नहीं होगा, उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो अफेक्ट नहीं होगा, मार्केट की प्राइस में जो है गुड्स के उसके अकॉर्डिंग अफेक्ट नहीं होगा, इनकम के अकॉर्डिंग वो इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ठीक है जी, मेनली हमारे पास 4 बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इंडिफरेंस कर्व की, तो हम वन बाय वन करते हैं। फर्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट, ठीक है जी, जो मीन्स के नेगेटिव स्लोप, ठीक है जी, लेफ्ट टू राइट। ये कहते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो ना तो हॉरिजेंटल होती है ना अपवर्ड जाती है, ठीक है जी, ना ही तो वो हॉरिजेंटल होती है और ना ही अपवर्ड जाती है ऊपर, ठीक है, ये हमेशा डाउनवर्ड आती है लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि इसमें क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि जब कंज्यूमर एक कमोडिटी के ज़्यादा यूनिट्स चाहता है तो उसको क्या है दूसरी कमोडिटी के सेम कमोडिटी, ठीक है जी, दूसरी जो उसका कॉम्बिनेशन में उसके कुछ यूनिट्स हैं वो छोड़ने पड़ते हैं, गिव अप करने पड़ते हैं, ठीक है जी। तो उससे क्या है कि कंज्यूमर की जो लेवल ऑफ यूटिलिटी है वो सेम रहेगा एक कांस्टेंट इनकम के लिए। इससे क्या होगा कि जो डिमांड है वो डिमांड नहीं, जो कर्व है इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड जाएगी लेफ्ट टू राइट, क्योंकि हम एक कमोडिटी के ज़्यादा यूनिट लेने के लिए दूसरी के यूनिट्स छोड़ भी रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आप डायग्राम देख लेना, ठीक है जी। जब हम एक कमोडिटी एक्स मैंगो ली है, कमोडिटी वाई ऑरेंजेस ली है, तो हम जब एक कमोडिटी एक्स का एक यूनिट ले रहे हैं तो उसके हम 14 ले रहे हैं, तो अब हम कमोडिटी एक्स मैंगोज थोड़े ज़्यादा 2 ले तो उसके हमने छोड़ दिए, ठीक है जी, बाकी हम छोड़ के 14 से हम 8 पर आ गए, ठीक है जी। तो ये होगी डाउनवर्ड स्लोप, ही हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होगी, ये कभी भी पॉजिटिव और अपवर्ड नहीं जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इंडिफरेंस कर्व इज कन्वेक्स टू द रीजन, ठीक है जी, ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है जी। इसका कहना है कि जो इंडिफरेंस कर्व होती है वो अपने रीजन पर कन्वेक्स होती है, ठीक है जी। दिस इज इक्वल टू सेइंग दैट एज द कंज्यूमर सब्स्टिट्यूट कमोडिटी एक्स, इसका मतलब ये क्यों होती है ऐसे, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो कमोडिटी एक्स को सब्स्टिट्यूट कर रहा है कमोडिटी वाई के लिए, ठीक है जी, कमोडिटी वाई की जगह वो एक्स को यूज कर रहा है, तो इससे जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिश हो जाता है एक्स का वाई की यूटिलिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप ये डायग्राम देखिए जी, कंज्यूमर जो है वो मूव हो रहा है, पहले ए टू बी जा रहा है, फिर बी टू सी जा रहा है, सी टू डी जा रहा है, ठीक है जी, कि वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है गुड एक्स वाई की तरफ, ठीक है जी, गुड एक्स को वो सब्स्टिट्यूट कर रहा है वाई की जगह, ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने गुड एक्स पर जो अमाउंट जो हमारा इंक्रीज हो रहा है वो इक्वल है जितना अमाउंट हमारा वाई गुड पर डिमिनिश हो रहा है, ठीक है जी। तो इसकी वजह से जो डिमांड जो है इंडिफरेंस कर्व जो है वो हमेशा नेगेटिव होगी और वो कन्वेक्स होगी अपने रीजन से। नेक्स्ट इज इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है जी, कि जो इंडिफरेंस कर्व होती हैं वो दोनों एक दूसरे को एक जगह पर कट नहीं करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व जो है वो एक पर्टिकुलर लेवल बताते हैं सेटिस्फेक्शन का, ठीक है जी। तो लेवल सेटिस्फेक्शन है कंज्यूमर का, ठीक है, एनी गिवन कॉम्बिनेशन का टू वो सेम होता है, ठीक है, पूरी कर्व के लिए, इसलिए जो इंडिफरेंस कर्व है वो एक दूसरे को एक जगह इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि जो उनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है वो सेम होता है। देख लीजिए ये IC1 है और ये IC2 है, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व 1 इनकम डिफरेंस कर्व 2, ये देखिए एक ए पॉइंट पर जा रही है तो दूसरी बी पर, दोनों इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ठीक है जी। हायर नेक्स्ट इज हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, जितनी ज़्यादा हमारी इंडिफरेंस कर्व जितनी हायर होगी हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि जब हम 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन लेते हैं, हायर कर्व जो है, ठीक है जी, ऑन द हायर कर्व गिव हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर देन द लोअर वन, ठीक है जी। तो जो हमें हायर लेवल वाली गुड होती है वो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है एज़ कम्पेयर टू लोअर वन, ठीक है जी। जितनी ज़्यादा कंज्यूमर की हायर, देखिए जी, जो IC1 है ये लोअर लेवल है और दूसरी जो IC2 है वो हायर लेवल है, तो जो IC2 वाली है वो हमें हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है, राइट क्लास। तो होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई टॉपिक कुछ भी समझ नहीं आया तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू क्लास।